Assalamualaikum guys, welcome back to my channel The Yamins Edit. A different day but the same routine. आज मैं फिर से अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ ग्लास ऑफ हॉट वाटर से। मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं जैसे नॉर्मली भी हॉट वाटर पी रही हूँ, लाइक नॉर्मल पानी नहीं पी के गर्म पानी पीना ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ मैं। आप लोग भी ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। दैट्स इट। अब मेरा पानी पीने के लिए रेडी है, तो चलिए लेट्स ड्रिंक दिस। पानी पीते पीते मैं सुकून से बैठकर अज़ान सुन रही थी। फजर का टाइम था। फिर उसके बाद मैं आ गई अपने कमरे में नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर मेरी नमाज़ मुकम्मल हो गई। ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए अभी काफ़ी टाइम था और भूख भी ज़्यादा लग रही थी, तो हमारे हस्बैंड जाकर करीब से ही डोसे इडली लेके आए थे। यहाँ पे मैं, मम्मा और उन्होंने बैठकर डोसे खा रहे हैं। मिनी ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद ब्रेकफ़ास्ट बनाना था, तो प्लान बना था कि दाल बनाएंगे, क्योंकि दाल इतने दिन से खाए नहीं थे। लेकिन घर में दाल थी ही नहीं, क्योंकि ग्रॉसरी भी ऑलमोस्ट ख़त्म पे है। तो हम लोग निकल गए थे शॉपिंग के लिए। ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए हम लोग जा रहे थे डी मार्ट। रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी और दिन के टाइम तो धूप इतनी है। हालांकि दोपहर में बारिश हुई, शाम में भी अच्छा खासा ठंडा रह रहा था। तो अब हम यहाँ पे पहुँच गए थे डी मार्ट को हम लोग आई गेस 10 o'clock को पहुँचे, और सुबह में भी इतनी ज़्यादा पब्लिक थी। एक्चुअली दोपहर और शाम में कुछ ज़्यादा ही लोग आ जा रहे हैं, तो सब जने दिन में आना प्रेफर कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ने कर दी पार्किंग और आ गए थे शॉपिंग के लिए। मैं कार्ट उठा ली और अब हम लोग चल पड़े हैं अंदर। एट द टाइम ऑफ चेकिंग सिक्योरिटी इनके हाथ में कैमरा देख के इनको रोक लिया और उनसे कैमरा ले रहा था। बोला कि जैसे जाकर आप रखा दीजिए। तो उन दोनों में ज़्यादा थोड़ी अनबन हो गई, तो इन्होंने ज़िद में आके थोड़े शॉट्स लिए। एक्चुअली ही वाज सेइंग कि अलाउ नहीं है अंदर शूट करना, बट इतने सारे वीडियोस यूट्यूब पे आते रहते कि डी मार्ट में क्या बोलते हैं, ये ऑफ़र्स चल रहे हैं या फिर जो है सो कम रेट्स है, इस पर डिस्काउंट है, बाई वन गेट वन है। डी मार्ट का ये वाला एरिया एंड चिप्स एंड चॉकलेट्स का एरिया इट्स बैन फॉर मी। मैं अपने लिए बैन कर ली, बिकॉज बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जा रहा मेरे को। हेल्दी खाना चाह रही हूँ मैं, स्टार्ट भी कर दी, बस कंटिन्यू करना है बस। फिर उसके बाद हम लोग शॉपिंग करके निकल गए घर के लिए, और बीच में हमें मिला एक बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू। ये है मिरालम टैंक, और आसमान भी क्लियर हो चुका था। धूप इतनी ज़्यादा नहीं थी, अब सुबह के टाइम पे थी। हमारे हस्बैंड यहाँ पे हमारे को बोल रहे थे कि मिरालम टैंक जो है सो अगर आप मैप पे देखेंगे तो भूत के शेप में है। इफ़ इट इज़ तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। घर आने के बाद मैं बना रही थी खाना दोपहर के लिए। मम्मा जो है सो सालन बनाकर ऑलरेडी रेडी थे, तो मैं चावल चढ़ा दी। चावल में नमक मिला रही थी मैं, और यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि नमक क्या हर किसी के घर में मिलता, क्योंकि मेरे घर में तो नहीं मिलता, स्पेशली मायके में। वहाँ पर ब्लड प्रेशर का भी मसला है, तो शायद इसीलिए नहीं मिलाते होंगे। लेकिन यहाँ शादी के बाद यहाँ पे मेरे को आदत हो गई अब खाने के साथ नमक खाने की। अब जब मैं बिना नमक का खाना खाती हूँ तो बहुत ज़्यादा फीका दिखता है मेरे को। अगर ये आप लोगों के साथ भी होता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन और बताइए आपने स्टोरीज़ कि आपके भी घर में नमक डालते हैं या नहीं। यहाँ पर दुआ जो है सो उठ गए थे, तो मैं उनके लिए दूध प्रिपेयर कर रही थी। एकदम उठ के जो रोना शुरू करते, कसम से 1 सेकंड के लिए भी खामोश नहीं बैठते। तो बस जल्दी जल्दी उनके लिए दूध प्रिपेयर कर रही थी, ताकि उनको दूध पिला के फिर से सुला दी, क्योंकि बीच नींद में थे। यहाँ पर मेरा खाना बन के रेडी है। मैं इसको दम के लिए रख रही हूँ अच्छे से। अच्छा बना था खाना। ये डैडी नया वाला चावल लेके आए थे, जो कि अच्छा था, मेरे को अच्छा दिखा, खाने में भी टेस्टी है, और इसके ये जल्दी गुल्लती की तरह नहीं हो जाता, अच्छा है। फिर उसके बाद जो है सो मैं सोची कि अब टाइम है सोचने को, ग्रोसरी पूरा अरेंज कर दूँगी। तो मैं यहाँ पे ग्रोसरी अरेंज करना शुरू कर दी। इस बार की ट्रिप में प्रॉपर राशन था, मतलब नो चिरदंडी, नथिंग, सिर्फ दाल और जो कुछ भी नेसेसिटीज़ होते हैं किचन में खाने के लिए, वो सब। यहाँ पे डैडी पापड़ की फरमाइश करे थे और मम्मा को अंडा चाहिए था, तो बस मैं उसी के लिए तैयारी कर रही हूँ। दोनों चूल्हों पे एक साथ जो है सो अंडा और पापड़ फ्राई करने के लिए रख दी।
बचपन से दाल मेरी फ़ेवरेट है। मैं खाने के बाद जो है सो नल्ले पापड़ को चूर लेके उसमें दाल डाल कर उसे मिला के खाती थी। इट टेस्ट रियली गुड। आप लोग भी एक बार ट्राई करो, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। लंच हो जाने के बाद डैडी के भाई आए थे उनसे मिलने के लिए, तो मैं यहाँ पे उनके लिए डिकॉक्शन प्रिपेयर कर रही हूँ। तो अब यहाँ मेरी डिकॉक्शन तैयार है। अब मैं इसे सर्व कर दूँगी और ले जाकर सर्व करने के बाद मैं फिर से लग जाऊँगी अपने काम पे लग जाऊँगी ऑर्गेनाइजिंग ऑफ ग्रॉसरी। आज पता नहीं क्यों आज ज़्यादा ही देर हो रही है ग्रॉसरी अरेंज करने में, वरना हमेशा जल्दी हो जाता सब कुछ। आज बहुत ज़्यादा काम आ जा रहा बीच में, या तो दुआ रोल ले रही, उनके साथ बैठना पड़ रहा और मैं किसी और से संभल रही भी नहीं है। ये सब तो होते रहेगा। चलिए मैं अपने कंटेनर्स में दाल डाल देती हूँ और जो भी सामान जहाँ भी रखना है उसको रख दूँगी। पहले मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग दिखता था ग्रोसरी को अरेंज करना, उसको सेपरेटली रखना, बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करती थी मैं काम को। बट जैसा कर रही हूँ वो मेरे लिए ईजी हो जा रहा, और जैसे जब मेरे को हाथ पे सही चीज़ सही वक्त पे मिल जा रही, सो इट्स लाइक हाँ, जो मेहनत करी वो कहीं भी वेस्ट नहीं जा रही। तो बस अब फिर मैं यही सोच ली कि अब मुझे हर चीज़ ऑन टाइम अरेंज करके रखना है, ताकि जो है सो हैंडी हो जाए सब कुछ। कंटेनर्स में जितना आया मैं उतना भर दे रही थी, और जो भी रेस्ट ओवर बच रहा था मैं उसको फिर से पैक करके स्टोरेज बॉक्स में डाल दूँगी, ताकि जो है आगे के लिए काम में आए। डीमार्ट में गए तो यही फ़ायदा है कि लाइक अपन जितना चाहे उतना उठा ले सकते। वैसे तो दूसरी जगह भी कर सकते, बट यहाँ पे क्या है, बस डाल लेते रहो, तो वो 1 महीने की जगह 1.5 महीने का राशन एक साथ आ जाता। दैट्स अ गुड थिंग। और राशन में जो है सो मैं उड़द की दाल, जो माश की दाल होती है, वो ज़्यादा ला ली। और फिर जब मैं आके घर में देखी, घर चेक करी, तो उसमें भी घर में भी ऑलरेडी थी। मैं चेक करने से पहले लिस्ट लिख ली थी, और फिर मतलब लिस्ट में था भाई वो, तो मैं उतना नोट नहीं करी कि घर में दाल है। तो अब इंशाल्लाह थोड़े दिनों में माश की दाल के वड़े या फिर जो है सो डोसे बनाएंगे खोपरे की चटनी के साथ। फ्रेंड्स, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड सर्कल्स में किसी को हार्ट डिजीज़ या फिर डायबिटिक पेशेंट्स कोई है, तो आप लोग साइलेंस सिनेमन ज़रूर ट्राई करें। उसको ज़्यादा कुछ नहीं लगता, पानी में डालकर उबाल कर उसका पानी पीना होता है, या फिर आप रॉ भी खा सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सारी ग्रोसरी सेट हो गई। जो चीज़ स्टोरेज में जाना था वो स्टोरेज में चली गई, जो बॉक्सेस में जाना था चले गया, और अब कुछ भी नहीं था बाकी। फिर उसके बाद मैंने किचन क्लीन कर लिया और तैयारी करने लगी मैं डिनर की।
सब जने डिनर ज़रा लाइट ही करना चाह रहे थे बिकॉज बीच बीच में स्नैक्स भी चल रहा था। घर पे मेहमान आए थे तो उनके साथ भी थोड़ा बहुत हो गया था खाने पीने में। तो बस अब मैं यहाँ पे ओट्स बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैं कट कर रही हूँ टमेटोज़, चिलीज़ और थोड़ी कोरिएंडर। एक इंग्रेडिएंट है जो मैं ऐसी नॉर्मल डिशेस में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ सालनों के अलावा, विच इज़ मैगी मसाला। आई लव मैगी मसाला। ये डिश का टेस्ट एक अलग ही लेवल पे एनहांस कर देता और खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आता। तो बस अब मैं यहाँ पे ओट्स डाल रही हूँ और ये तो था भी प्लेन ओट्स। अब इसमें सिर्फ नमक मिर्ची अदरक लहसुन का जो है सो टेस्ट कुछ ज़्यादा ख़ास आता नहीं। तो मैगी मसाला इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। हियर माई ओट्स इज़ रेडी। अब इसमें मैं थोड़ी सी कोतमीर काट के डालूँगी क्योंकि कुछ तो अच्छा दिखना चाहिए, सिर्फ येलो येलो ऐसा अच्छा नहीं दिखता। कोतमीर ये सब चीज़ें डिशेस में एक अलग लुक लेके आते हैं जिससे बहुत ज़्यादा एपेटाइटिंग भी दिखता और खाने में मज़ा भी आता। और कोतमीर के है भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे। So friends, that's it for today. Hope you guys like watching my video. Please subscribe to my channel and hit the like button, and also please hit the hype button, which will be shown to very few viewers. Thank you.